दोस्तों, राजस्थान की सियासत में आग लगी हुई है। आग किस वजह से लगी हुई है? 3 विधायक रिश्वत कांड में फंस गए हैं। रिश्वत कांड का ही या कमीशन कांड, दोनों एक ही। खिस्तर विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की विधायक निर्दलीय विधायक रितु बनावत। अब ये तीनों ही विधायक जबरदस्त तरीके से राजस्थान में ट्रोल हो रहे हैं। उनकी सफाई भी सामने आ रही है, लेकिन सफाई देने के बाद भी ट्रोल हो रहे हैं। और इसी बीच एक और नई राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जब भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जय कृष्ण पटेल रिश्वत कांड में पकड़ा गया था, तो उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि पहली बार का विधायक है, एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था, पकड़ा गया और उसकी विधायकी खतरे में है। लेकिन अब तो कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस लाइन में शामिल हो गए हैं। और अब भारत आदिवासी पार्टी के हाथ एक हथियार लग गया है कि जब हमारा विधायक पकड़ा गया था, तब आप इतने गंभीर सवाल खड़े कर रहे थे, विधायकी पर सवाल खड़े कर रहे थे, पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे थे, विचारधारा पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब तो आपके विधायक भी पकड़े जा रहे हैं। सरकार का विधायक, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का विधायक कमीशन कांड में फंसता जा रहा है। वीडियो सामने आ गए हैं, पूरा का पूरा खुलासा हो गया है। भास्कर ने पूरे के पूरे फ्रंट पेज पर यह खबर छाप दी है और पूरे तीनों विधायकों को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन अब कांग्रेस के तमाम नेता दबी जुबान में कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी दबी जुबान में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी बयान सामने आया। उनका भी कहना है कि इसमें जो भी दोषी होगा, इस मामले की जांच करवाई जाएगी और हमारा विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, कार्रवाई होगी। अगर इस मामले में किसी एक पार्टी का विधायक पकड़ा जाता, तो दूसरी पार्टी जबरदस्त तरीके से हावी हो जाती। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, टीकाराम जूली का ट्वीट, गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट, सबके ट्वीट जो है वो कॉमन है कि ये जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें कांग्रेस की विधायक शामिल नहीं होती, तो फिर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाती, नाम लेकर के लिखती, भजनलाल सरकार पर जबरदस्त तरीके से हावी दिखते गोविंद सिंह डोटासरा, चिल्ला चिल्ला के बोलते। लेकिन चूंकि कांग्रेस की विधायक भी इसमें पकड़ी गई हैं, उसके भी वीडियो सामने आ गए हैं, एक्सपोज हो गई हैं, निर्दलीय विधायक भी पकड़ी गई हैं, रितु बनावत, और कांग्रेस की विधायक जो हैं वो भी पकड़ी गई हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस के सामने भी असमंजस की स्थिति है कि किस तरीके से इस मुद्दे को उठाए। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की विधायक अगर इसमें आरोपी है, उसने कमीशन लिया है, कमीशन की बात कही है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और बीजेपी के विधायक रेवंत राम डांगा जो है खिस्सर से विधायक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम नेताओं की जो जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है और जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, वो रिएक्शन असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं कि क्या बोले, क्या ना बोले, कैसे बोले, किस तरीके से बोले। अब कांग्रेस के तमाम नेता भी बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं, सोच समझ कर लिख रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड लिख करके काम चला रहे हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि इस तरीके के विधायक सिर्फ 3 नहीं होंगे, 200 विधायक है। 200 के 200 विधायकों के साथ अगर इस तरीके का स्टिंग किया जाए, तो ज्यादातर इस तरीके से निकलेंगे। अब भारत आदिवासी पार्टी के विधायक पर तो तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी इस तरीके से सामने आ चुके हैं। इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन में उनका भी वीडियो बन चुका है, नाम सामने आ चुका है, वो भी 40-40% कमीशन मांग रहे हैं। अब भले ही वो मना कर रहे हो कि हम तो नहीं थे, हमको झूठा फंसाया जा रहा है, हम पर आरोप लगाया जा रहा है, भास्कर पर हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फंस तो चुके हैं। सबूत अखबार के पास हैं और जनता की नज़रों में सब कुछ आ चुका है, जनता सब कुछ देख चुकी है, समझदार भी है। लेकिन अब आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। दोनों ही पार्टियों के विधायक इस मामले में शामिल है, इस मामले में सामने आ चुके हैं। तो 200 विधायक हैं, 200 विधायकों में ज़्यादातर विधायक ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस तरह के मामलों में? आपको क्या लगता है, 200 के 200 विधायक इस तरीके से कमीशन लेते होंगे, या ज़्यादातर विधायक इस तरीके से कमीशन लेते होंगे, या फिर कुछ विधायक लेते होंगे बाकी नहीं लेते होंगे? आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र का विधायक कितना ईमानदार है? आप कौन सी विधानसभा से हैं? अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप ये भी बताना कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, कोई भी दिक्कत है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, अगर ज़्यादा कमेंट उस पर आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि राजस्थान की जनता तक सच्चाई पहुंच सके कि दोनों पार्टियां मिल करके क्या कर रही हैं।